अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल ज़कात का तारुफ़, फ़र्ज़ियत, सज़ा और जज़ा अल्लाह पाक और उसके रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकम्मल इस्लामी तालीमात की रोशनी में रिकॉर्ड कर दिया गया है। उस लेक्चर का टाइटल इंट्रोडक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ ज़कात है, जो कि इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसमें ज़कात का मुकम्मल तारुफ़, कैलकुलेशन, मुसारफ़ीन ज़कात और साहिब निसाब जो लोग ज़कात देने के अहल हैं और जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, उनकी तफसील मौजूद है। आज हम इस शॉर्ट लेक्चर में सिर्फ़ ये देखेंगे कि ज़कात किन चीज़ों पर कितने फ़ीसद तक दी जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो इस शॉर्ट वीडियो से हम लोग ये समझ पाएंगे कि किस चीज़ पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है। तो जो नंबर 1 है उसमें सोना है, गोल्ड, जिसकी जो मिकदार अगर 7.5 तोला होगी तो उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी। वो सोना चाहे ज़ेवर की फॉर्म में हो, चाहे वो टिक्की की फॉर्म में हो। नंबर 2 चांदी, सिल्वर, अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी है तो उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास सोना और पैसा दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो उनकी कुल मालियत को जमा कर लिया जाएगा और उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास चांदी और पैसा मौजूद है तो दोनों की कुल मालियत को इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसकी मालियत अगर 7.5 तोला सोना की मालियत के बराबर होगी तो 2.5% ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास सोना, चांदी और पैसा तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो उन तीनों चीज़ों को जमा कर लिया जाएगा और उनकी कुल मालियत अगर 7.5 तोला सोना से ज़्यादा है तो उन पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास कमर्शियल प्लाट जो कि बेचने की गर्ज से किसी शख्स ने ख़रीदा है मौजूद है तो उसकी मार्केट की वैल्यू निकलवाई जाएगी। वो वैल्यू जो उसको कोई शख्स देने के लिए तैयार है, वो वैल्यू नहीं जो ब्रोकर कहेगा कि आपका ये प्लाट इतनी मालियत का है, बल्कि वो वैल्यू जो कोई शख्स उसको बाज़ार में ख़रीदने के लिए तैयार होगा, उस मालियत पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास माल तजारत मौजूद है उसकी दुकान में, जैसा कि उसका मेडिकल स्टोर है, उसकी कपड़े की दुकान है, बर्तनों की दुकान है, मोबाइल की शॉप है, कंप्यूटर शॉप है, जनरल स्टोर है, तो उसके जो कुल माल का एस्टीमेट लगाया जाएगा और उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स की ज़मीन जो कि काबिल काश ज़मीन है, ज़रई ज़मीन है, वो बारिश या नहर के पानी से अगर सैराब हो रही है तो उस पर 10% के हिसाब से ज़कात होगी। और अगर वो शख्स ट्यूबवेल के पानी से काश्त कर रहा है तो ज़ाहिरी बात है कि ट्यूबवेल की मशीनरी ख़राब होने पे मरम्मत होने का ख़र्चा भी मौजूद है और बिजली का बिल वगैरह भी मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने आसानी की है तो उस पर आधा उशर यानी कि 5% के हिसाब से वो अदा करेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 10 मशकीज़े शहद के पड़े हैं तो 1 मशकीज़ा उसको ज़कात देना होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 5 से लेकर 24 ऊँट मौजूद हैं तो 1 बकरी देगा, और अगर 25 से 35 तक उसके पास ऊँट मौजूद हैं तो 1 साल की ऊँटनी देगा जो मादा होगी, मादा ऊँटनी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 30 गाय हैं तो वो 1 साल का बछड़ा देगा, अगर 40 गाय हैं तो वो शख्स 2 साल का बछड़ा देगा। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 40 से लेकर 120 बकरियां हैं तो वो उस पर 1 बकरी ज़कात देगा, और अगर 121 से लेकर 200 बकरियां हैं तो वो शख्स 2 बकरियां ज़कात देगा। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास दफीना है, यानी किसी शख्स की ज़मीन से सोना, तेल या कोई मादनियात निकल आई हैं, तो अल्लाह पाक ने मादनियात पर सबसे ज़्यादा ज़कात लगाई है, क्योंकि ये अल्लाह पाक की नेमत है, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है। तो वो शख्स 20% के हिसाब से ज़कात देगा। इसमें जो चीज़ काबिल गौर है कि सोना और चांदी या प्लाट, ये हम जो मौजूदा कीमत होगी
उस कीमत के हिसाब से हम ज़कात नहीं देंगे, बल्कि हम उसको मार्केट में लेके जाएंगे। हम सुनियारे को कहेंगे हम ये बेचने आए हैं, या ब्रोकर को कहेंगे ये प्लाट बेचने आए हैं। वो सोना चांदी या प्लाट की मौजूदा कीमत लगाएगा, वो कीमत जिस पे वो ख़रीदने को ख़ुद भी तैयार है, या सोना और चांदी सुनियारा ख़रीदने को तैयार है अपनी काट निकाल कर। तो जो काट निकलने के बाद उसकी कीमत बनेगी, उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी, और वो प्लाट जिस कीमत पर ब्रोकर लेने को तैयार होगा उस कीमत पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि ये कमरी साल के हिसाब से ज़कात दी जाती है। कमरी साल 355, बाज़ दफ़ा 356 दिन का होता है। शमसी साल जो कि 365 दिन का होता है, उसके हिसाब से ज़कात नहीं दी जाएगी। जो सेकंड चीज़ है, ज़कात हमेशा सेल वैल्यू पर दी जाती है, यानी जिस चीज़ को कोई शख्स ख़रीदने के लिए मार्केट में तैयार है, अगर किसी शख्स की कीमत माइंड में ये है कि ये चीज़ इतने की है, उस पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि बाज़ार लेके जाएंगे और वो जो शख्स इसको ख़रीदने को अगला तैयार होगा उस कीमत पर हम ज़कात अदा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना से कम सोना है, लेकिन उसके पास पैसे मौजूद हैं, तो सोने पर फिर भी ज़कात होगी। कुछ गलत कॉन्सेप्ट ये है हम लोगों का कि अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना से कम सोना हो तो वो सोने पर ज़कात नहीं होगी, लेकिन जो शख्स के पास पैसे हों उन पैसों पर वो 2.5% के हिसाब से ज़कात देगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर किसी शख्स के पास चाहे आधा तोला 1 तोला सोना पड़ा है, लेकिन साथ उसके पास पैसे भी मौजूद हैं, दोनों की मालियत 7.5 तोला सोना की मालियत से बढ़ जाती है, तो उस सोने पर भी ज़कात है, उस पैसे पर भी ज़कात है। लेकिन वो अलग अलग ज़कात जो है वो उन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। इकट्ठा करके जब उसका 2.5% निकालेंगे 2.5%, तो वो उतनी ही मालियत निकलेगी। लेकिन अगर किसी का सोना 7.5 तोला सोना से ज़्यादा था, उसने 1 तोला बेच के 6.5 तोला कर लिया, और अब उसने ये सोचा कि अब सोने पे ज़कात ख़त्म हो गई कुरान के हिसाब से, अब पैसे पर रह गई, या प्लाट पर रह गई, या माल तजारत पर रह गई, तो ये गलत है। उस सोने को प्लस अगर उसके पास कोई चांदी है उसको प्लस करेंगे, अगर कोई प्लाट है उसको प्लस करेंगे, कोई पैसा है तो उसको प्लस करेंगे, सबको जमा करेंगे, कुल मालियत पर 2.5% के हिसाब से ज़कात देंगे। उम्मीद है कि इस शॉर्ट लेक्चर में हमें सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई होगी तो वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम मुसारफ़ ज़कात और साहिब निसाब लोगों के बारे में रिकॉर्ड करेंगे एक शॉर्ट लेक्चर, उसमें उस चीज़ को कवर कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।